ईंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत भरपूर पैसा है तो आप 2 नंबर ईंट लगा सकते हैं। एकदम आपके पास अगर कुबेर का खजाना छुपा हुआ है तो आप 1 नंबर ईंट लगा सकते हैं। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में दोस्तों। तो बहुत दिनों से आप लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि भाई चिमनी भट्ठा बनाने में कितनी लागत आती है, वो आप हमें बताएं वीडियो बना करके। तो मतलब चिमनी भट्टे चलाने के बारे में नहीं आज बनाएंगे, चिमनी भट्ठा बनाने के बारे में आज आपको बताएंगे कि कितने ईंट लगती है, कितना उसमें बालू लगती है, कितना छड़ लगते हैं, कितना सीमेंट लगते हैं, कितना चार्ज मिस्त्री लेते हैं और कितना भट्ठे को बनाने में ईंट लगती है। चिमनी के साथ साथ भट्ठे भी तो बनते हैं ना। इन सभी चीज़ को बनाने में कितना मतलब सामान लगेगा और उस सामान का कितना रुपया होगा अभी के समय में, वो सब चीज़ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि भाई भट्ठे जब पहले मैंने ही खोला था तो खोलने से पहले मैं भी परेशान होया करता था, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना कि बीच मझधार में अगर आके फंस गए, अगर कहीं बीच में अगर आपका पैसा ख़त्म हो गया तो आप बहुत समस्या में फंस जाएंगे भाई। क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा लगेगा इसमें, क्या बजट लेकर के चले, कितना पैसा रहेगा तो हम काम इसमें चालू करें। तो आज वही सब डाउट आप लोगों का क्लियर करेंगे और आपके सामने हम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक पॉइंट लिख करके समझाते हैं और बताते हैं। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने से। 3,60,000 रुपया लगेगा। ज़मीन लीज 12 बीघा ज़मीन, मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक चिमनी भट्ठा खोलने के लिए कम से कम 12 बीघे का आपको एरिया चाहिए, और जिसमें लगभग 2 बीघे चिमनी जो भट्ठा रहता है वो बनाने के लिए चाहिए, और बाकी अथाई पथाई करने के लिए, ईंट रखने के लिए, तो वो करने के लिए मतलब बहुत सारा भट्ठे में उपयोग रहता है ज़मीन का। तो कम से कम 12 बीघे आपको चाहिए ही चाहिए। तो 12 बीघे हम सब के तरफ 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, 240 कट्ठा 12 बीघे का टोटल हुआ। 240 कट्ठा गुने 1500 रुपये प्रति कट्ठा मेरे तरफ दिया जाता है। उसका 3,60,000 रुपया 1 साल का किराया हो गया। सबसे पहला काम आपको कर लेना है कि ज़मीन लीज पे ले लेना है, सबसे पहला काम अगर आप ईंट भट्ठा खोलना चाहते हैं तो। फिर जस्ट उसके बाद तुरंत बाद क्यों ज़मीन लीज पे ले लेनी है। अगर आप ज़मीन लीज पे ले लिए और अगर मान के चलिए कि अगर आपका लाइसेंस नहीं मिला तो क्या करना है भाई, सबको ज़मीन अपना अपना वापस कर देना। अरे मान के चलिए कि 1 सीज़न का आपको ज़मीन का पैसा देना पड़ेगा, कम से कम और ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाइए, चिमनी का लीज, मतलब जो चिमनी बनाएंगे उसका अलग से लीज लगता है भाई। ऐसा नहीं कि मतलब पथाई उथाई करने में वो एक ही में इंक्लूड रहता है, नहीं। जिसमें चिमनी जो खंभा रहता है ना, भट्ठे जिसमें बनाते हैं, उसका अलग से लगेगा कम से कम 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष। 1 साल का 1.5 लाख रुपया उसका अलग से लगेगा, और 3,60,000 इसका अलग से। और जैसे मेरा यहाँ पे अपना बहुत सारे प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं, 70% मेरा अपना प्लॉट है यहाँ पे, तो हमें उतना लीज फीस देना नहीं पड़ता है, और आप लोग अपने हिसाब से देख करके ही काम कीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, लाइसेंस, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। बिना लाइसेंस का अगर चिमनी में आप काम लगा दिए बिना CTE का, तो बनाने से पहले आपका भट्ठा बंद कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। पहले आपको CTE लेना है, CTE एक तरफ से चिमनी बनाने के लिए हो जाती है। फिर चौथा पॉइंट है CTO, जिसमें 45,000 रुपये का खर्च आता है। CTE में 25,000 और CTO में 45,000 का खर्च आता है। CTO आप एक तरफ से बोल सकते हैं कि ईंट भट्ठे को चलाने के लिए, मतलब जब CTE बन जाएगी, आपका चिमनी जब बन के खड़ा हो जाएगा तो उसका फ़ोटो वोटो लेकर के मैप कोऑर्डिनेशन से आपको CTO के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पोल्यूशन ऑफिस के द्वारा। 5वां पॉइंट में आ जाइए, 7,50,000 रुपया चिमनी मिस्त्री का जो ठेकेदार होता है उससे आपको बात कर लेनी है, और 7,50,000 रुपये वो ले लेगा पूरा कंप्लीट बना करके। भैया जिसे चिमनी बनाएगा और वो चारों तरफ जो जिसमें ईंट बोझाई होती है, भट्ठे पूरा कंप्लीट करके आपको दे देंगे, पेंट वेंट करके, रंग वंग सारा चीज़ करके। रंगाना न रंगाना वो तो आपका मर्जी है। ये सिर्फ बनाने का जिम्मा लेता है ठेकेदार, मिस्त्री जो होते हैं, बाकी उसमें सारा सामान आपको देना पड़ेगा। जितना भी जुगाड़ होगा वो सब सारा सामान आपको देना पड़ेगा। छठा पॉइंट, 40,000 रुपया 100 बोरा इसमें सीमेंट लगेगा बनाने में। 400 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से 40,000 रुपया वो हो गए। 10 बोरा घट भी सकता है, 10 बोरा 20 बोरा बढ़ भी सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आपकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आपको इसमें खर्च आएंगे। ये हम एक अनुमानित राशि बताए हैं, जिस पे इससे 2 लाख 4 लाख कम या 2 लाख 4 लाख बेसी लगेंगे, इससे उतना ज़्यादा भी नहीं लगने वाला है। 7वां पॉइंट,
2,00,000 रुपये। 200 ट्रैक्टर बालू, मतलब जो धूस होते हैं, 2,000 रुपये ट्रैक्टर इधर मिलता है। 200 ट्रैक्टर लग जाएंगे आपको, नीचे सोलिंग वोलिंग करेंगे, उसमें बहुत सारा लगभग 70, 80, 90 ट्रैक्टर वही उसी में लग जाएंगे। और चिमनी जो पन्ना प्लस्तरा होती है उसमें जोड़ाई वड़ाई करते हैं, जो सब ढलाई वलाई नीचे में होता है पूरा फर्श वाला, कमर उमर, उसमें लग जाएंगे 100 ट्रैक्टर। तो 2,00,000 रुपया उसमें लग जाएंगे भाई लोग। 8वां पॉइंट, 90,000 रुपये का गिट्टी आ जाएगा, 9 ट्रैक्टर, 10,000 रुपये ट्रैक्टर दिया जाता है मेरी तरफ, 10,000 9,000 रुपये। 9वां पॉइंट, 50,000 रुपये का रड जिसको सरिया बोला जाता है, 80 पीस। अब उसका क्या उपयोग रहेगा, लेयर बाई लेयर आपको 3-4 लेयर में वो बॉल बीम बांधते हैं भाई चारों ओर, मतलब सरिया दे करके उसमें जैसे घर की जो बीम होती है ना, वो ढलैया टाइप का करते हैं ताकि वो मजबूती से पकड़ा रहे। 12,60,000 रुपये। भट्ठे बनाने में मेन खर्च जानते हैं, ईंट पे ही पड़ती है। ईंट बनाने वाले सामान हैं और ईंट पे ही ज़्यादा खर्च आती है। अगर ईंट का खर्च ना होता ना भाई, तो भट्ठे तो 10-20 लाख में आराम से चलते हैं। 12,60,000 रुपये आपको एक नंबर ईंट खरीदनी पड़ेगी। 1,80,000 ईंट, ये 1,80,000 ईंट आपका जिक जैक चिमनी 150 फीट का बनवाएंगे तब लगेगा। अगर चिमनी का हाइट कम रखेंगे या फिर उससे और ज़्यादा रखेंगे तो ईंट की क्वांटिटी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, ये हम अपने अनुसार लेकर के चले हैं। तो 7,000 रुपये के, 1,000 के हिसाब से भी मेरे तरफ एक नंबर ईंट का 1,000 का 7,000 रुपया आप लोग गुना कर लीजिएगा। 1,80,000 ईंटा का 12,60,000 रुपया बनता है। 11वां पॉइंट आ जाइए, 25 लाख रुपया आपको लग जाएंगे जो भट्ठे में ईंट लगती है। दीवार जो बनते हैं, दीवार, चूल्हे में आने, हॉल, नाला, ये सब सारा इंक्लूड, फर्श और सारा चीज़ कंप्लीट करके उसमें आपको ईंट लग जाएंगे 5 लाख ईंट। अब भाई इस 5 लाख ईंट में आप गोड़िया ईंट भी लगा सकते हैं, 3 नंबर भी ईंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत भरपूर पैसा है तो आप 2 नंबर ईंट लगा सकते हैं। एकदम आपके पास अगर कुबेर का खजाना छुपा हुआ है तो आप 1 नंबर ईंट लगा सकते हैं। क्योंकि 5 लाख ईंट लेंगे, अगर गोड़िया मेरे तरफ 3 नंबर है, मेरे तरफ 5,000 रुपये प्रति 1,000 के हिसाब से मिलता है। तो 5 लाख ईंट का 25 लाख रुपया उसका हो गया भाई। अब 12वां पॉइंट में आ जाइए, उतना मतलब भट्ठे बनाते बनाते तक में आपको 1 लाख रुपये जेसीबी का भी खर्चा आ जाएगा। अब जेसीबी आपका चॉइस पे है, आप किराए पे रखें या फिर अपने ले, खरीदना तो पड़ेगा ही आपको भट्ठे में जेसीबी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 13वां पॉइंट में आ जाइए, 5 लाख रुपया ये जो छत के नीचे हम वीडियो बना रहे हैं, जो आराम से बैठते हैं लोग आकर के, वो सबको भी दिखा दीजिए। जो देखिए अभी ड्राइवर साहब आए तो सोए हुए हैं, इन सबों को रहने के लिए, मुंशी जी को रहने के लिए आपको 5 लाख रुपया से लेकर के 10 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ जाएंगे ऑफिस के लिए। अगर उतना ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं तो बहुत सारे, मैंने बंगाल में देखा है कि मड़ैया उड़ैया गिरा करके लोग रहते भी हैं और उसी में सारा काम होता है। अगर आप ज़्यादा पैसे ना खर्चा करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि ईंट भट्ठे बनाने के बाद में हम ऑफिस सारा चीज़ बना लेंगे, 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला जितना बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप अभी इन्वेस्ट ना करें भट्ठे बनाते समय। वो 5 लाख आप रखेंगे तो उसमें और आगे की काम हो जाएगी। ये पूरा कंप्लीट आपको चिमनी भट्ठा बनाने के लिए ये पूरा मैं निकाला हूँ, मतलब चलाने के लिए नहीं भाई, बस बनाने के लिए हम रुपया इतना लगेगा आपको। टोटल 56,20,000 रुपया चिमनी बनाने में आपको लगेगा। जो चिमनी भट्ठा आप बनाते हैं, थोड़ा बैठ के अब बातचीत कर लेते हैं क्योंकि थक गए हैं भाई। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग मेरा वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर करें। बहुत लोगों को ईंट भट्ठे के बारे में जानकारी नहीं है। तो हाँ, कहाँ पे थे? आप लोगों को ये पता नहीं था कि कितना पैसा लगेगा चिमनी भट्ठा बनाने में। भैया अगर हम इतना बता दिए, अरे हमको आपसे दुश्मनी नहीं ना है जी। आपका आस पड़ोस वाला जो चिमनी भट्ठा खोला हुआ है वो ये चीज़ नहीं बताएगा कभी, और नहीं अभी तक कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो डाला है। भैया भट्ठा का तो बहुत सारा लोग वीडियो बना कर अपलोड कर दिए हैं कि ऐसे भराई हो रहा है, इधर से ऐसे निकासी हो रहा है, तो ठेला से लेके बोझाई हो रहा है, और ऐसे पथाई हो रहा है। वो सब बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन इस टाइप का वीडियो कोई नहीं अपलोड किया है। तो हमें आप लोगों से बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है भैया। बस आप लोग, अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी इतना फ़र्ज बनता है कि हर एक वीडियो पे लाइक और कमेंट और शेयर करना आप लोग का भी कर्तव्य बनता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, तो और ज़्यादा वीडियो बनाना चालू करूँगा
और एक एक पॉइंट के बारे में वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में यूट्यूब पे डालूँगा। मैं जिस तरह से परेशान हुआ हूँ ना भाई, रियली बता रहे हैं, अगल बगल में जितने भट्ठे वाले हैं कोई भी नहीं बताते हैं कि भट्ठा खोलो। वो तो लॉस होना प्रॉफिट होना वो तो आपके भाग्य और आपका किस्मत की बात है, लेकिन भाई व्यापार तो व्यापार होता है ना। तो कोई भी नहीं मतलब बताएगा इतना क्लियरेंस से कि कितना पैसा लगेगा और कितना ईंटा लगेगा, कितना मिस्त्री। जहाँ तक कि ना जब मैं भट्ठे खोल रहा था तो कोई मिस्त्री से बात नहीं करवा रहा था, लेकिन कोई एक पहचान का भट्ठे वाले थे, वो हमको जान पहचान करवाए, मिस्त्री से बात करवाए, तो उसी से हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को जो ये चीज़ हम बताए हैं, इतना खर्चा में आप लोगों के सामने चिमनी बन के रेडी हो जाएगा ना, कि आप लोग सोचिएगा कि उतना हम चला लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उतना पैसा लगा के अगर बना लेता है तो वो चला भी लेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देख करके कैसा लगा और आप लोगों को जानकारी कैसी लगी भैया, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, हमको बहुत ही हौसला मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक हंसता खेलता वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। और मेरा अगला वीडियो रहेगा, इसमें तो बता दिए ना कि ईंट भट्ठा बनाने के लिए इतना पैसा लगता है। अब अगला वीडियो में बताएंगे कि ईंट भट्ठा को चलाने में कितना पैसा लगता है।